गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग रेडी ना मैथ पढ़ने के लिए? यस सर। ओके। देखो कल प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर चुके हैं, क्या हुआ था याद है सभी को? डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं, वो सब सीखे थे ना। और एक्सरसाइज कौन सा बनाए थे? 5.2 और 3, 5.2 और 3 बनाए थे। कुछ होम टास्क भी था। सब लोग होम टास्क किए हो? जो होमवर्क में जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन था वो सब हो गया सबका? कोई भी स्कूल से रिप्लाई करो। छतरपुर, सरहसी हाई स्कूल, रहमानिया, एक्सरसाइज कंप्लीट किए हो सब लोग होमवर्क? यस सर। होमवर्क कंप्लीट करोगे तो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन अपने से भी बनाओगे तब अच्छा होगा ना। ऐसे तो हम क्लास में सब क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं है जब तक अपने से खुद से नहीं बनाओगे। देखो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। फंक्शन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करेंगे, क्या डेरिवेटिव होगा सबका, वो सब अभी देखेंगे हम। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या है? y इक्वल्स टू मान लेंगे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। एक क्लास में हो गया ना, चैप्टर 2 हुआ था ना, संतोष सर पढ़ा दिए थे। हो गया था। नेक्स्ट देखो tan इनवर्स x, y इक्वल्स टू cot इनवर्स x, बाकी सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x है। तो वो सबको डेरिवेटिव कैसे करेंगे उसको देखना है। अभी एक हम करते हैं, देखते जाओ। y इक्वल्स टू मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल्स टू x, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, सफिक्स में, x के सफिक्स में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो ये साइन y का डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव काल ही सीखे हैं, cos y होता है ना, तो cos y, और देखो किसके सापेक्ष में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, x के सापेक्ष में, और ये क्या है, y है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनटू dy बाई dx बराबर x का डेरिवेटिव 1। तो dy बाई dx कितना हो गया मेरा,
1 बाई cos y। अभी क्या करना है, ये जो cos y है y को x के आकार में लिखना है ना, क्योंकि dy बाई dx हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आने वाला है तो क्या होगा, x के आकार में आना चाहिए, जो मान आना चाहिए वो x के आकार में। तो इसको क्या कर देना है, x के आकार में करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो y इक्वल्स टू साइन y इक्वल्स टू x मान लिए ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर y एकदम 10th क्लास में था, याद है, प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू कितना होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y। कॉस y इक्वल्स टू रूट अंडर स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा, रूट अंडर साइन इनवर्स y हो गया। अभी देखो साइन y का मान हम लोग कितना माने हैं, क्या है, साइन y का मान x है ना, तो क्या वही मान रख देंगे, तो cos y बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आगे क्या करना है, cos y की जगह वाला मान रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया हम लोग का dy dx 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस एक्स क्लियर। हम भी ऐसे कर सकते हैं ना। ऐसा ही cos इनवर्स x का कैलकुलेट करना है, कर पाओगे सब लोग अपने से। cos इनवर्स y का मान डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसेस है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x मान लेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। आगे क्या करना है, तो cos y इक्वल्स टू x हो जाएगा, और जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे माइनस हो जा रहा है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y होता है, इसीलिए माइनस होगा यहाँ पर एक ठो माइनस आ जाएगा, माइनस 1 बाई साइन y। जब हम इसको मानेंगे cos इनवर्स x, ये हो जाने के बाद सब लोग अपने से cos इनवर्स x कैलकुलेट करो, और कितना आ रहा है उसका डेरिवेटिव जल्दी से बताओ। cos इनवर्स x करना है आगे, -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। गुड। बाकी लोग कौन सा स्कूल है, आरबी प्लस 2 हाई स्कूल तरह से। गुड, वेरी गुड। आगे बाकी स्कूल से रिप्लाई आना चाहिए जल्दी जल्दी। आरके प्लस 2 हाई स्कूल बाकी चक मनातू से, तो क्या करना है, cos y इक्वल्स टू x हो गया, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, सेकेंड्स cos इनवर्स x क्या होगा, माइनस साइन y, cos का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस साइन y है इसीलिए dy बाई dx बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर -1 बाई साइन y। आगे सेम प्रोसेस करना है, cos y जो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, उस इक्वेशन से क्या मिलेगा हमको, साइन y बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर y। cos y का मान क्या है, x है, जस्ट पुट कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे मान, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रख देंगे तो मान मेरा dy dx कितना हो जाएगा, -1 बटा, क्लियर। आगे tan इनवर्स x, cot इनवर्स x सब कैलकुलेट करके एक टेबल में लिखेंगे हम, ठीक है।
बाकी जितना ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है चार्ट हो, सब अपने घर पर कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव क्या होगा। जस्ट हम लिख दे रहे क्या होना चाहिए, मिला लेना है जहाँ अपना आंसर सही हो रहा है कि नहीं हुआ है। एफ एक्स और ए एफ डैश एक्स है। क्या है साइन इनवर्स एक्स का कितना हुआ, कितना है, कितना है ना, कॉस इनवर्स ए माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स इसका होगा 1/1 प्लस ओके, कॉट इनवर्स एक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा बच रहा है, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही से कैलकुलेट करो। स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको नोट डाउन कर लेना है। और ये जो 4 है, ये 4 अपने घर पर कैलकुलेट करना है, जितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या है ऐसा। हो गया, बात नहीं करना है। अभी रुकिएगा 2 मिनट। इसमें देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्यों, वो याद है, टेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, इक्वल्स टू 1, उस फॉर्मूला के आधार पर हो रहा है। रुकिएगा सर। अरे यार सब में हो गया सब लोगों का, नहीं जल्दी करो। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे, एक्सरसाइज 5.3 में। मेरा फुट सेक का नहीं हुआ है। कैसे का दिखा, एक्सरसाइज 5.3 कल कुछ होमवर्क था, ठीक है, वो सब लोग बना लिए, हाँ बना लिया। ओके। ठीक है इसका दूसरा कैसे ये वाला बनाओ तो क्वेश्चन नंबर 8, प्लस साइन माइनस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 है, फाइंड dy बाई dx। इसमें है उसमें ए ललिता जल्दी बनाओ, बात कम करो। बना लिया देखो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है सर आंसर सर dy बटा dx इक्वल टू sin 2x by sin 2y dy बटा dx इक्वल्स टू, बोलो, sin 2x by sin 2y। sin 2x बाई sin 2y, यस सर। माइनस कुछ नहीं होगा, नहीं ओके। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन एक्स को क्या करेंगे, एक्स मान के डेरिवेटिव करेंगे,
मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, तो साइन एक्स को x मान के डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू डी डी एक्स किसका करेंगे कॉस एक्स का, प्लस क्या हो गया कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस होता है ना, तो फर्स्ट हम 2 कॉस वाई इंटू कॉस का डेरिवेटिव करेंगे कॉस वाई का, 1 का डेरिवेटिव 0, तो कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये कॉस होगा कि साइन होगा, तो वहाँ पे साइन होगा। हाँ, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये देखो कॉस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई होता है, तो माइनस 2 साइन कॉस वाई हो गया इंटू वाई का डेरिवेटिव फिर से करेंगे dy dx, जस्ट इसको उस साइड ले जाना है, अब आ जाएगा। हो गया, तो कितना होगा प्लस जस्ट भाग दे देंगे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन वाई कॉस वाई, ये कौन सा फॉर्मूला है 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, 2 साइन 2x का फॉर्मूला है और ये साइन 2y हो जाएगा, तो आंसर में क्या होना चाहिए dy dx इक्वल्स टू साइन 2x, गुड, हो गया सभी लोगों का। यस सर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, मिटा दिए सर, मत मिटाइए सर। बोला ना मत मिटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे, जिन लोगों का हो गया है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में साइन इनवर्स एक्स, ये वाला है, हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन। हाँ लोली मिटवा दी, जल्दी मिटा देते हैं ना, जल्दी लिखना भी है, क्लास 1 घंटा का है ना, उसमें सिलेबस भी खत्म करना है। देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। इसमें देखो दो मेथड से कर सकते हैं, एक छोटा मेथड भी है और एक लंबा भी प्रोसेस भी है, कौन सा है कुछ मान लेंगे, ये जो है त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला है, याद है वो tan 2x का फॉर्मूला था, sin 2x का फॉर्मूला था, sin 2x का tan देकर जो फॉर्मूला था, क्या क्या फॉर्मूला था वो सब, sin 2x इक्वल्स टू 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अभी जितना भी है क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक, क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक ये जितना फॉर्मूला के आधार पर ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब छोटा प्रोसेस में हो जा रहा है तब हम लोग लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहिए। 2 tan x डिवाइडेड बाय 1, देखो अभी क्या करना है, इसमें x इक्वल्स टू हम लोग मान लेंगे क्या tan थीटा, है ना, x इक्वल्स टू क्या मान लेंगे tan थीटा। तो देखो हम क्या है, मेरे पास साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स है, ये जो फॉर्मूला बनाना है ऐसे कुछ बनाना है जिसमें साइन कुछ आने वाला है, ऐसे मानना है, तो साइन मान ऐसा कुछ साइन देकर आएगा, तो साइन और साइन इनवर्स एक्स
कैंसिल हो जाने वाला है। तो इस आधार पर ए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, sin 2x इक्वल्स टू ए वाला। तो x इक्वल्स टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, आगे क्या करना है, इसमें x की जगह tan थीटा का मान रख देंगे। क्लियर? उसके पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के सापेक्ष में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या होगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, कुछ पहले 1/1 plus x square. हाँ गुड, 1/1 प्लस वन बाई हो गया। इतना तक क्लियर है सबको? एक्स स्क्वायर। देखो इस साइड करते हैं, तो आगे क्या करना है, इसमें tan थीटा का मान रख देंगे। तो y इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जस्ट क्या किए, x के जगह tan थीटा मान रखिए, तो tan थीटा का मान रखे तो ये वाला आ रहे हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा हो गया, तो साइन साइन कैंसिल हो जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू थीटा। क्लियर? यस सर। आगे दोनों साइड क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। किसके सापेक्ष में, हमको क्या हल करना है, dy बाई dx हल करना है, तो x के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे। हाल क्या करना है, dy बाई dx, दोनों साइड क्या कर देंगे, x के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे। x के सापेक्ष में डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx बराबर 2 इंटू डी थीटा बाई dx। ये जो मान है इसका मान कहाँ से मिलेगा हमको, इसका मान कहाँ से मिलेगा, है ना यहाँ पर, ये है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो dy बाई dx इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 इंटू, एकदम डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया। ओके, जल्दी से बनाओ, और भी क्वेश्चन है ना, 15 तक क्वेश्चन है। अभी मिटाइएगा नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 आगे। मांगो ना। y इक्वल्स टू tan इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये वाला सबका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कोई रिप्लाई नहीं है तो हो गया है। इसको बनाना है, क्या लिखना है, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है tan का, याद है किसी को, टेन के ना, tan 3 थीटा का क्या फॉर्मूला था, tan थीटा माइनस tan थीटा
क्यू थीटा बटा 1 माइनस 1 minus 3 tan square theta. 3 tan स्क्वायर थीटा। गुड, ये हो गया। इसी फॉर्मूला के आधार पर ये भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या ले लिए, टेक्स इक्वल्स टू tan थीटा। क्या करना है आगे, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड। हम तो बुजुर्ग से वाले थे। विथ रेस्पेक्ट टू इसके सापेक्ष में करेंगे, x के सापेक्ष में। डी थीटा बाई डी एक्स कितना होगा मेरा, सेम है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। आगे क्या करना है, जस्ट इसी y इक्वल्स टू जो ये है मेरा गिवन है, इसमें x इक्वल्स टू tan थीटा का मान रख देंगे। x इक्वल्स टू tan थीटा का मान रख देंगे। तो लिखो नाउ y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये क्या हो गया, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा। थीटा थीटा ना tan 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 थीटा दोनों में कटेगा। तो क्या होगा, y इक्वल्स टू y बराबर 3 थीटा डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। dy बटा dx किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष में dy बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू tan थीटा बाई हो गया। अपने कॉपी में करो सब लोग। 3 by 1 plus x square। हाँ 3/1 plus क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, y बटा dx बराबर 3/1 प्लस x स्क्वायर। हाँ गुड, वेरी गुड। कौन सा स्कूल है, कुल तरह से अब बाकी स्कूल से रेस्पॉन्स हाँ, नहीं आ रहा क्यों, RK plus Y स्कूल। हो गया सबका, क्या है? ये आंसर है हम लोग। बता दिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 12 जो है 13 हो जाएगा। यस हो जाएगा पूरा। स्कूल का नाम नोट हो रहा है, ओके। 11 क्वेश्चन नंबर 11 y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये घर पर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ जल्दी से सब लोग। और क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है। हम लोग पहले वही बनाने लगे, लोग अपना नहीं चलने। सर इसका आंसर आएगा dy बटा dx बराबर 2/1 प्लस x स्क्वायर। क्या हो जाएगा 12 का आंसर गलत है, गलत है, गलत है। 2/1 plus -2 dy by dx 2/1 plus माइनस x। 2/1 प्लस गलत है, गलत है। इतना ही होगा ना। यस कैसे करना है देखो, ये जो फॉर्मूला आएगा cos इनवर्स देकर हो रहा है, ये जो फॉर्मूला है
कॉस इनवर्स देकर होगा। तो कॉस इनवर्स हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है ना। तो इस आधार पर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x की जगह लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। और नहीं तो साइन इनवर्स x की जगह लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन है इसी टाइप का 14 वाला, कॉस इनवर्स x, और उसके बाद डेरिवेटिव करना है। साइन इनवर्स इतना लिखा है, इसको लिखेंगे कैसे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। इस फॉर्मूला के आधार पर ये ट्रिगोनोमेट्रिक का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट के आधार पर इसको चेंज करना है पहले, क्योंकि साइन इनवर्स देकर इस टाइप का फॉर्मूला साइन देकर नहीं है। नंबर 12 -2/1 + x²। हाँ ठीक है, आंसर इतना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 14 13 हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा सब लोगों का शायद। है 13 वाला उस टाइप का करना होगा। देखो कॉस देकर कोई फॉर्मूला है इस टाइप का, cos 2x का नहीं ना, cos 2 थीटा का, साइन का है। sec इनवर्स 1/x²। हाँ sec इनवर्स 1/x। साइन के लिए है ना, साइन 2x 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। इसके x के जगह हम लोग tan थीटा मान लेंगे x के जगह, तो क्या होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। तो जब ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, साइन 2 थीटा के लिए। बट यहाँ पर मेरा क्या है, कॉस इनवर्स है, इसीलिए क्या करना है, एक कॉस इनवर्स को इस फॉर्मूला के आधार पर करना है। तो क्या लिख देंगे इसकी जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स इतना। उसके बाद आगे वाला ये सॉल्यूशन करेंगे, जैसे हम लोग मान ले रहे थे x = tan थीटा, उसके बाद जो सॉल्यूशन कर रहे थे वो करेंगे। क्लियर? बाकी जितना है क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15 घर पर बना लेना है, आसान है, इसी टाइप का है, हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। ये एनडीए के एग्जाम में, ऐसे बोर्ड एग्जाम में तो देगा ही देगा इस टाइप का क्वेश्चन, और आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हायर स्टडीज के लिए, वो सब में भी तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन होता है। इससे भी बड़ा बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। ये सब थोड़ा फॉर्मूला जितना है याद रखना है 10th to 11th और 12th का। आगे देखो, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन, ये दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या है इस फंक्शन में प्रॉपर्टीज, वो सब देखेंगे हम। पढ़ा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, किसी को पता है क्या है दोनों फंक्शन? कोई आइडिया किसी को? क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या है, कोई जानते हो? e की पावर x के रूप में जो पाया जाता है। बोलो अक्षय, बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? e की पावर x में जो होता है सर, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y = e के पावर में x, एक्सपोनेंशियल हो गया ना, लॉगरिथम में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
और logarithmic y equals to log x। हाँ, तो log के कुछ बेस होता है फंक्शन, ये दोनों फंक्शन का कोई बेस है, वो जानते हो बेस जो है 10 सर, 10 होता है 10 होता है और और ए होता है सर नेचुरल 10 बेस। और ई होता है ई। जो बेस है मेरा लॉग फंक्शन के लिए 10 है, 10 है, 2 है और ई बेस है। ठीक है, जो क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम था, सीरीज था, जो इनफाइनाइट सीरीज वाला चैप्टर था, इनफाइनाइट सीरीज में ई का मान हम लोग देखे हैं। क्या है? ई का मान 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। किस टाइप का सीरीज था? 1 + 1 बाई, याद है? 1 बाई फैक्टोरियल 3 + 1 बाई फैक्टोरियल 4 इस टाइप का सीरीज था ना क्लास 11 में। यस सर। कौन सा स्कूल है? देखो अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। लोगरिथम फंक्शन है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू मान लेते 10 टू द पावर x, y इक्वल्स टू x टू द पावर 4, y इक्वल्स टू x क्यूब, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। सभी का ग्राफ कैसा होगा? इसमें प्लॉट करेंगे तो इसमें देखो y इक्वल्स टू x, जो टेबल बनाते थे ना, x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या होगा, उस टाइप पे करके ग्राफ होगा मेरा। y इक्वल्स टू x वाला ग्राफ ये वाला होगा, है ना? यही होता है। अभी y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ग्राफ कैसा होगा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये जो है ये हो गया y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आगे y इक्वल्स टू x क्यूब और y इक्वल्स टू x टू द पावर 4। जो ग्राफ है ये हो गया y इक्वल्स टू x। जो टेबल बनाते थे ना 9th क्लास में, x का मान कुछ लेने के बाद y का मान कुछ हो रहा था, उस आधार पर ऐसे हम लोग प्लॉट करेंगे तो इस टाइप का देखने होगा। अभी x टू द पावर y इक्वल्स टू 10 टू द पावर जो x है 10 के घात में क्या है x जो है, उसका ग्राफ ये वाला होगा। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ होने पर क्या हो रहा है देखो, ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x क्यूब और ये वाला y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 और ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट जहां से आ रहा है, ये जो है 10 टू द पावर x हो रहा है। जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें बेस होता है तुम्हारा 10 होता है। ठीक है, जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और नेचुरल एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसमें बेस होता है e और e के पावर में होता है x। ये हो गया मेरा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें बेस होता है 10। तो कभी भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, b एक रियल नंबर है ग्रेटर देन 1 है, उसके आधार पर b बेस है तो b टू द पावर x होता है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये b जब मेरा 10 है तब सर इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं। हाँ कौन सा बोलो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? जो ग्राफ है, इतना क्लियर हुआ है सबको? जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग 9th क्लास में, याद है ना कैसे ग्राफ प्लॉट करते थे? x का कुछ मान लेने के बाद y का कुछ मान ले रहे थे, उस आधार पर एक ग्राफ जो बना रहे थे, उस ग्राफ का एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे ड्रॉ होगा और लोगरिथम फंक्शन कैसे आएगा वो देख रहे हैं हम लोग।
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन है y इक्वल्स टू e टू द पावर x, जो बेस हो गया e, ठीक है। मिल के देखा था ना ये जानना है जो y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे लिखते हैं, समझा था ना? टू द पावर x। कौन सा स्कूल समझ में नहीं आया था, बोलो अभी। बोलो एक्सपोनेंशियल अब आ गया सर। e टू द पावर x है, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें बेस है, कहाँ ये बोला था? हाँ बेस हो गया e और सर आवाज नहीं आ रहा है सर। पूरा नहीं दे रहा है। काम से काम करते हैं ये तो कंफर्म करते थे क्या लगा इधर नहीं। हेलो और बेस 10 है इसमें, ये हो गया कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हेलो हाँ हेलो, हेलो कॉमन एक्सपोनेंशियल, और ये हो गया मेरा नेचुरल एक्सपोनेंशियल। कहाँ के हैं सर? ध्यान रखिए। ये कॉमन एक्सपोनेंशियल हो गया, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल हो गया। आगे इसका डेरिवेटिव क्या है वो देखना है। यस सर। फिर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, और लोगरिथम फंक्शन हो गया मेरा, एक होता है log 10 बेस, जो ये हो गया बेस हो गया ये, ठीक है, बेस बोलते हैं इसको। और दूसरा है log 2 बेस x, ये भी एक लोगरिथम फंक्शन है। और तीसरा है log e बेस x, ये जो e है ना, e2 और 10, ये बेस है, किसी भी लॉगरिथम फंक्शन को बेस बोलते हैं उसको। तो इन जनरली हम लोग का जो सिलेबस में है लॉग ये वाला है, ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव और आगे सर भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा स्कूल है बोलो, विश्राम नाम? हाँ, कौन सा जगह समझ में नहीं आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, सर स्टार्टिंग से बताइए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? cos x और साइन इनवर्स एक्स का? कैमरा सही करो अपना सब लोग। विश्रामपुर, विश्रामपुर। वन बाई अंडर रूट वन साइन माइनस इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव है, याद है ना ये सब? नहीं याद है। वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन जानने के लिए जानना है कैसे लिखना है। तो y इक्वल्स टू लॉग x लिख रहा है, ये लोगरिथम फंक्शन हो गया। तो कोई भी लॉग का एक बेस होता है लॉग फंक्शन का, तो क्या होगा, एक 10 है और दूसरा e है। तो हम लोग के सिलेबस में जो डेरिवेटिव हम लोग सीखेंगे तो e बेस के आधार पर, और उसको सिंपली हम लोग लिखते हैं लॉग x देकर। इतना तक क्लियर हुआ है ना? यस सर। log x को कैसे लिखते हैं, जो log x मतलब इसमें बेस है, याद रखना है, e बेस है। और जो डेरिवेटिव सीखेंगे वो e बेस के आधार पर सीखेंगे log का। और दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखते कैसे है, e के पावर में x देकर, और कुछ नहीं है। इतना आइडिया क्लियर हुआ है? यस सर। ओके। देखो कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग का, जैसे याद रखना है, जैसे जोड़ते हैं, गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, वो सब। एक नंबर है तुम्हारे पास log p q है, ओके, log p इंटू q है, तो क्या होगा, log p प्लस log q। log e बेस p प्लस log e बेस q, याद रखना है। सेकंड, log
क्या होगा पी बाई क्यू। कैसे लिखेंगे log p माइनस log log q p माइनस log log q। q। विश्रामपुर क्लियर हो रहा है ना। यस सर। पूरे 3 नंबर देखो, अभी जो है लॉग फंक्शन है इस टाइप का है, ई बेस पी के पावर में स्क्वायर है मान लो, ठीक है। तो पी के पावर पी का स्क्वायर है, तो पी का स्क्वायर मतलब पी इंटू पी लिख सकते हैं ना। यस सर। टू इस log p फॉर्मूला के base आधार p। पर करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग इंटू पी, मतलब क्या हो गया इसको इसमें तोड़ो तो लॉग पी प्लस लॉग पी, तो क्या हो रहा है लॉग पी प्लस लॉग पी 2 लॉग पी हो रहा है ना। यस सर। तो 2 लॉग ई बेस पी हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला में ये याद रखना है कोई भी लॉग फंक्शन में जो यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसके पावर में जो होता है वो लॉग के सामने हो जाता है, ठीक है। देखो 2 इंटू लॉग पी हो गया। तो ऐसे इन जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग पी के पावर में n है, बेस ई है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो। n log p base e। गुड, n log पी p बेस p हो गया। इतना तक क्लियर है। ये 4 प्रॉपर्टीज है लॉग का। यस ये सर। 4 प्रॉपर्टी याद रखना है, आगे एक्सरसाइज जो भी होगा उसमें यूज करना है। क्लियर इतना तक सबको। यस सर। आगे डेरिवेटिव लॉग का क्या है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है वो दोनों जानेंगे। हो गया सब लोग सर मत मिटाइए अभी। अभी लिखने दीजिए। जल्दी लिखो, नेक्स्ट क्लास भी है ना। हो गया सर। हो गया ना। यस सर। नेक्स्ट देखो, लास्ट आज जो हम लोग करेंगे क्या है लॉग का क्या डेरिवेटिव है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या डेरिवेटिव है। तो 1 नंबर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होगा dy, मान लेते हैं y इक्वल्स टू e टू द पावर x, तो क्या होगा dy बाई dx इक्वल्स टू, ये याद रखना है e के पावर में x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद होता है, दैट इज तुम्हारा क्या हो गया e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही है। बहुत सारे आगे एग्जाम्पल में मिलेगा, तुम्हारा एक्सरसाइज में मिलेगा जो e टू द पावर kx है, ठीक है। दैट इज इस टाइप का फंक्शन है, मान लो kx नहीं तो e टू द पावर mx नहीं तो e टू द पावर m प्लस n इंटू x। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा मिलेगा। तो क्या है इसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, जो k के साथ गुना में है वो सामने हो जाएगा डेरिवेटिव जब करेंगे। इंटीग्रेशन आगे इंटीग्रेशन चैप्टर जब देखेंगे वो क्या हो जाता है डिवाइडेड हो जाता है और डेरिवेटिव के टाइम सामने हो जाएगा। जो कांस्टेंट है ना रियल नंबर वो क्या हो जाएगा सामने, डेरिवेटिव करते टाइम सामने हो जाता है। तो क्या है वो भी लिख के रखो जी, y इक्वल्स टू e टू द पावर kx है तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k इंटू e टू द पावर kx। क्लियर। तो जो भी गुना में रहेगा जितना भी कांस्टेंट नंबर, ओके, कोई फाइनाइट नंबर तो सामने हो जाता है डेरिवेटिव करने टाइम। नेक्स्ट देखो लॉग फंक्शन के लिए है, तो डेरिवेटिव
ऑफ log x। log x मतलब याद रखना है इसका बेस ऑलवेज क्या है, ई बेस है। जो हम लोग के सिलेबस में डेरिवेटिव हम जान रहे हैं वो ई बेस के आधार पर, और कभी भी क्वेश्चन में 10 बेस हो जाएगा दैट इज तुम्हारा ये वाला होता है, तो क्या करना है, इसको तोड़ देना है ई बेस में, ई बेस में तोड़ देना है। तो दैट इज हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x बेस e डिवाइडेड बाय log 10 बेस e, और उसके बाद उसको डेरिवेटिव करना है, ये याद रखना है। एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। सेकेंड में पावर में k रहेगा या नहीं? k में पावर रहेगा ना, ये सेकंड जो फॉर्मूला है इन जनरल फॉर्मूला है, ये तो e टू द पावर x है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसा है, मान लो e टू द पावर 3x, डेरिवेटिव में e टू द पावर 3x, तो इसको कैसे करेंगे, इसको t मान लेंगे, जो कॉम्पोजिट वाला फंक्शन का चेन रूल वाला है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट उतना लेंथी प्रोसेस में हम लोग नहीं जाएंगे। क्या है, शॉर्ट टिक देखेंगे। शॉर्ट टिक क्या है याद रखना है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि e के पावर में x के साथ कुछ भी गुना होगा फाइनाइट वैल्यू, तो क्या हो जाता है, डेरिवेटिव करते टाइम सामने हो जाता है गुना में, मतलब k इंटू ई टू द पावर kx हो गया। तो log का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, y इक्वल्स टू log x मान लेंगे, तो log का डेरिवेटिव 1/x। क्लियर? Yes, sir. तीनों ये दो डेरिवेटिव हमको जानना चाहिए, नॉर्मल जनरल फॉर्म है, ये भी जान लिए हम लोग। और ये याद रखना है कि जब भी तुम्हारे पास log x लिखा है, सुनो, log x लिखा है जब भी, तब क्या करना है, डेरिवेटिव सिंपली ये होगा 1/x। अभी बेस 10 हो जाए तो क्या करना है, उसको तोड़ना है, उसको Yes, sir. तोड़ना है। कैसे, इस आधार पर तोड़ना है, ओके, इस आधार पर Sir, उसको बेस दो इन तीन कर देंगे, question उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। हेलो सर, 2-3 क्वेश्चन करा दिए सर इस पे सर। तो एक क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी है ना सर का, केमिस्ट्री सर का क्लास है, एक दो बोल देते हैं, चलो 5 मिनट में। देखो एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 जल्दी करना है। पाँच मिनट ले सकते ना। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ। y इक्वल्स टू मानते हैं e टू द पावर x साइन बटा साइन x है। देखो y इक्वल्स टू e के पावर में x बटा साइन x है। कैसे करेंगे, देखो ये जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे u बटा v का डेरिवेटिव, उस फॉर्मूला में करना है, और e के पावर x जो दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डेरिवेटिव अभी जाने हैं। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x we get dy बटा dx बराबर कितना होगा, करो सब लोग। देखो नीचे क्या है, v का मान, v फंक्शन जो v है साइन x है, तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, u/v का साइन स्क्वायर x। क्या करना है, साइन को छोड़ देंगे, साइन को छोड़ के जो u है उसको डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो e के पावर में x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x का, e टू द सेम पावर होता है x होता है सर, ना। और एक यस सर। गुड, नेक्स्ट e टू द पावर x को छोड़ के डेरिवेटिव करेंगे साइन x को। बहुत हो गया सब लोग का, dx equal to e raised to power x sin x minus cos x by sin x square. साइन x माइनस e के पावर x साइन x का डेरिवेटिव cos x अपॉन sin स्क्वायर x बटा sin स्क्वायर x।
ये देखो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, ई के पावर एक्स कॉमन हो रहा है ना दोनों में, यस सर। तो कॉमन ले लो। तो आंसर क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। बाकी क्वेश्चन कर पाओगे ऐसे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो है y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन इनवर्स x है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यू है। कौन सा बनाना है और कौन सा होमवर्क छोड़ देंगे बोलो? सेकंड होमवर्क सर। हाँ ना, दोनों ही होमवर्क छोड़ दे। थर्ड का आंसर है सर 3x² e(x³). देखो ये क्या है, e के पावर में साइन इनवर्स x है, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x जो है इसको x मान के डेरिवेटिव करेंगे। यस सर। क्लियर? चेन रूल हम लोग कर सकते हैं। चेन रूल इतना लंबा प्रोसेस में क्यों जाएंगे, जब हम छोटा प्रोसेस में सीख गए हैं उसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा, तो दूसरा प्रोसेस में क्यों जाएंगे। चेन रूल है एकदम स्टेप बाय स्टेप करने के लिए, मतलब जो आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो वही लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड में x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो गया, इसको x मान के डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, e के पावर का x का डेरिवेटिव उतना ही होगा। 1 माइनस अंडर रूट x। हाँ गुड, ये हो गया क्लियर। इसको डेरिवेटिव करेंगे साइन इनवर्स x को x मान के, उतना ही डेरिवेटिव होगा। और साइन इनवर्स x को x मान के डेरिवेटिव कर रहे हैं तो चेन रूल के हिसाब से फिर से उसको और एक बार डेरिवेटिव करना है, इसीलिए साइन इनवर्स x को डेरिवेटिव कर रहे हैं। यस सर। e के e के पावर पावर sin sin इनवर्स x और इसका डेरिवेटिव क्या है, √1 - x²। गुड। तो आंसर मेरा क्या हो गया, e के पावर साइन इनवर्स x बटा √1 - x²। क्लियर सबको? यस सर। ओके, सेम इसको भी करना है। पूरा इसको x मान लेंगे, x मान के e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव है ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या है, जिसको x माने हैं उसको फिर से और एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे। सर इसका आंसर है 3x² e के पावर x³। गुड, वेरी गुड। बाकी आगे भी जितना एक्सरसाइज है होम टास्क है, हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से जो जो क्वेश्चन नहीं होगा वो कर देंगे। क्लियर? और आगे जो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, वो सब चैप्टर शुरू करेंगे। आज यहीं पर छोड़ते हैं। हो गया सबका? यस सर। सभी लोग क्लास में रहो, अभी केमिस्ट्री क्लास शुरू होगा, ठीक है? धन्यवाद सर। आप तो साथ निकलिए।